हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आ चुका है और झारखंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म आ चुका है। तो आज हम बात करेंगे कि झारखंड से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आज ही रिलीज हुआ है, उसके लिए आप लोग के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें बताया गया है कि क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे बात किया गया है कि आपको क्लास 12th पास होना चाहिए। क्लास 12th आप पास होने चाहिए। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जीएनएम पास होने चाहिए। जीएनएम कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए और आप रजिस्टर्ड हो। स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपको रजिस्टर्ड होना है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं स्टेट नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल के थ्रू, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। झारखंड बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल है, जो जीएनएम करने के बाद भरा जाता है। तो आगे फिर यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, पुरुष मतलब जो मेल है उनके लिए यहाँ पे कुछ नोटिस दिया गया है। तो मेल के लिए क्या नोटिस दिया गया है, मेल के लिए यहाँ नोटिस दिया गया है, A male must trained before the implementation of the new integrated course beside being registered as a nurse with a state nurse registration council shall produce evidence of training approved by INC Indian Nursing Council for a similar duration in lieu of midwifery in any one of the following area। यहाँ पे क्या दिया गया है, जो जीएनएम कर चुके हैं मेल, वहाँ पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि कोई भी मेल है, मेल उम्मीदवार, अगर कोई मेल उम्मीदवार ने उस समय मतलब जीएनएम किया है जब मिडवाइफरी की ट्रेनिंग नहीं होती थी, तो उस मिडवाइफरी की जगह आपको आईएनसी द्वारा मान्यता प्राप्त इनमें से किसी एक क्षेत्र में प्रशिक्षण का प्रमाण देना होगा। इनमें से मतलब यहाँ पे दिया गया है कुछ ओटी टेक्नीशियन, इनमें से मतलब यहाँ पे हमारा दिया गया है कि इनमें से कोई भी परिषद, इनमें से किसी भी क्षेत्र में आप लोग का प्रशिक्षण का प्रमाण देना होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, ओटी टेक्नीशियन आ जाता है, हमारा ओप्थेल्मिक नर्सिंग आ जाता है, लेप्रोसी नर्सिंग आ जाता है, टीबी नर्सिंग आ जाता है, साइकेट्रिक नर्सिंग आ जाता है, न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग आ जाता है, हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आ जाता है, कैंसर नर्सिंग आ जाता है और ऑर्थोपेडिक नर्सिंग आता है। तो इनमें से आपको किसी एक पे मतलब आप लोग को किसी एक क्षेत्र का प्रशिक्षण आप लोग को होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। जो मेल है वो एलिजिबल होंगे पोस्ट बीएससी नर्सिंग को फॉर्म भरने के लिए। पोस्ट बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आगे क्या बात किया गया है, आप लोग का फॉर्म भरने का डेट कब है। तो यहाँ पे आप लोग का जो फॉर्म भरने का डेट है, तो यहाँ पे क्या है फॉर्म भरने का डेट, आप लोग का जो फॉर्म भरने का डेट है 16 जुलाई से आप लोग का फॉर्म भरने का डेट है। 16 जुलाई से फॉर्म भरने का डेट है। 2 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा और एडिटिंग का डेट हमारा है 3 अगस्त। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं पोस्ट बीएससी नर्सिंग का, तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने के दौरान आप लोग का फॉर्म फिलअप के दौरान कुछ मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो आप लोग 3 अगस्त को फॉर्म एडिट कर सकते हैं। फॉर्म एडिट करने के लिए आप लोग का जो वेबसाइट है वो लॉगिन कर दिया जाएगा। तो फॉर्म भरने का डेट क्या है, 16 जुलाई को फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब कल से, और 2 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। और लास्ट डेट में हमारा जो 3 अगस्त है, तो 3 अगस्त को फिर हमारा क्या एडिट करने का डेट आ जाएगा। उसके बाद जो आप लोग का एग्ज़ामिनेशन है, एग्ज़ामिनेशन आप लोग का कब होगा, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का, तो आप लोग का एग्ज़ामिनेशन 16 अगस्त को होगा, रविवार पड़ रहा है। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, मतलब 2 घंटे का आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग का आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है, झारखंड बीएससी नर्सिंग का, पोस्ट बीएससी नर्सिंग का, उसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, 16 अगस्त को होने वाला है, रविवार है उस दिन, और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। और आप लोग का सेंटर कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग का जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग का सेंटर है वो सिर्फ रांची में दिया गया है। जो झारखंड
झारखंड बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग का तो फॉर्म जारी हो चुका है, लेकिन जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म का जो मतलब कहाँ पे एग्ज़ाम कहाँ होने वाला है, सिर्फ इसका सेंटर कहाँ पे दिया हुआ है, रांची में दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिला मुख्यालय जहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जहाँ पे आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो कहाँ पे होगा, पोस्ट बेसिक का एग्ज़ाम कहाँ होने वाला है आप लोग का, रांची। एक ही सेंटर दिया गया है, वो भी रांची। मतलब जितने भी झारखंड के स्टूडेंट हैं जो जीएनएम कर चुके हैं और अब पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो वो इस एग्ज़ाम को रांची में आके देंगे, क्योंकि सबका सेंटर रांची में ही पड़ा हुआ है। मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सबका सेंटर रांची में दिया गया है। और आप लोग का देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुधार हेतु कोई मौका नहीं दिया जाएगा और ना ही इस संबंध में कोई आवेदन स्वीकार किया जाएगा। मतलब आप लोग का एडिट करने का डेट आप लोग को 3 अगस्त को दिया जा रहा है। मतलब 16 जुलाई से आप लोग का फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट हो जा रहा है और 2 अगस्त तक आप लोग का फॉर्म फिलअप होगा। 2 अगस्त को आप लोग का लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, पोस्ट बेसिक का। और उसके बाद आप लोग का जो एडिट, अगर आप लोग कुछ मिस्टेक कर दिए हैं फॉर्म फिलअप करने के दौरान, तो आप लोग का एडिट करने का डेट क्या दिया हुआ है, 3 अगस्त को आप लोग का एडिट करने का दौरान मतलब टाइम दिया गया है, 1 दिन। और हाँ, अगर 3 अगस्त को आप लोग फॉर्म में जो गड़बड़ी हुआ है अगर आप एडिट नहीं करेंगे तो उसके बाद आप लोग को कोई चांस नहीं, कोई मौका नहीं दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा कितना पैसा लगेगा फॉर्म फिलअप करने के दौरान। आप जब फॉर्म फिलअप करने जाएंगे, पोस्ट बेसिक का फॉर्म फिलअप करेंगे तो कितना पैसा लेगा, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का जो जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, BC1 कैटेगरी, BC1 और BC2, BC1 कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, BC1 और BC2 कैटेगरी को 900 लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, 900 पैसे लगेंगे मेल कैटेगरी को, और फीमेल कैटेगरी को 450 रुपया लगेगा। ST SC जो ST कैटेगरी में आ रहे हैं, SC कैटेगरी में आ रहे हैं, ST कैटेगरी में जो आ रहे हैं, SC कैटेगरी में आ रहे हैं, और सभी कैटेगरी के फीमेल, सभी कोटियों की महिलाएं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और फिर सभी कोटि की महिलाएं। मतलब ST कैटेगरी के मेल फीमेल और SC कैटेगरी के मेल फीमेल और सभी कोटिकाएँ, मतलब जनरल, EWS, BC1 और BC2 कैटेगरी के फीमेल, सभी को मतलब 450 रुपया देना पड़ेगा। और ST SC के मेल और फीमेल दोनों को 450 रुपया देना पड़ेगा। और बाकी जो जनरल आ जाता है, EWS आता है, BC1 BC2 कैटेगरी के जो मेल हैं उनको 900 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिव्यांग आवेदकों को आवेदन शुल्क देय नहीं है। मतलब जो दिव्यांग है उनको फॉर्म फिलअप करने के दौरान कुछ भी फ़ी नहीं लगेगा, फ्री में उनका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। ये जो आप लोग का जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग का जो फॉर्म है वो आज ही जैसी इसी वेबसाइट में आ गया है नोटिस। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।